टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। कॉम्पोजिशन डीलर को जीएसटी के अंदर अपनी जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 4 के अंदर फाइल करनी है। चलिए समझते हैं कि जीएसटीआर 4 को जो जीएसटी पोर्टल ने ऑफलाइन टूल अवेलेबल कराया है एक्सेल फॉर्मेट में, उसका यूज़ करते हुए किस प्रकार फाइल करनी है। जीएसटीआर 4 को सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल के ऊपर जाना है, यानी कि www.gst.gov.in। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है। डाउनलोड में ऑफलाइन टूल के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको जो जीएसटीआर 4 है ऑफलाइन टूल है उसको डाउनलोड करना है, या जो फोल्डर है वो जिप फॉर्म के अंदर जो है डाउनलोड होगा। सिर्फ अपने जीएसटीआर 4 को अपने फोल्डर में सेव कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट जब इस फोल्डर को आप करते हैं तो आपके पास 3 फाइल्स आएंगी, एक तो एक्सेल यूटिलिटी, एक रीडमी एंड एक रिलीज नोट। तो आपको जब रीडमी फाइल को खोलेंगे तो इसके अंदर आपको जो इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शन दी होंगी, यानी कि आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम 7 एंड अबव होना चाहिए, वर्जन जो एक्सेल का है वो 2007 एंड अबव होना चाहिए। आप ये इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िए ताकि आप जो है जीएसटीआर 4 को फिलअप करने से पहले जो रिक्वायरमेंट है उनको मीट कर पाएँ। उसके बाद आपको जो ऑफलाइन यूटिलिटी है इसके ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस ऑफलाइन यूटिलिटी को क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखेंगे कि आपको जो जीएसटीआर 4 फिलअप करनी है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको होम बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जीएसटीआर नंबर डालना है, फाइनेंशियल ईयर डालना है और टैक्स पीरियड डालना है। में लेते हैं आपको ये फॉर्म जो फिलअप कैसे करना है। सबसे पहले आपको टेबल 4B में जाना है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई के अंदर जाना है। यहाँ पे जो आपने इनवर्ट सप्लाई की है कॉम्पोजिशन डीलर ने रजिस्टर्ड सप्लायर से उसकी डिटेल भरनी है। जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, इनवाइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई कि किस स्टेट के अंदर वो प्लेस ऑफ सप्लाई है, रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है या नहीं होता है, इनवाइस टाइप यहाँ पे मेंशन करनी है आपको, रेट और टैक्सेबल वैल्यू, और जो टैक्स है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस सीट को वैलिडेट कर देना है। और जो सेकेंड टेबल है यानी कि 4C, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि जो कॉम्पोजिशन डीलर ने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज की है वो उसकी डिटेल जो है इस टेबल के अंदर आएगी। इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, इनवाइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई टाइप, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, रेट जो है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है और जो टैक्स है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस शीट को वैलिडेट करना है। फिर आपको नेक्स्ट शीट पे जाना है, यानी कि 4D, इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो कॉम्पोजिशन डीलर ने की है उसकी डिटेल, यानी कि इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, इनवाइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, रेट, टैक्सेबल वैल्यू को भरना है। उसके बाद इस शीट को वैलिडेट कर देना है। नेक्स्ट जो शीट है वह है 5B, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट नोट जो कि रजिस्टर्ड व्यक्ति को कॉम्पोजिशन डीलर ने इशू किए हैं, उनकी जो डिटेल है वो इस टेबल के अंदर भरनी है। उसके बाद इस शीट को वैलिडेट कर देना है। और जो नेक्स्ट टेबल है 5B, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से जो कॉम्पोजिशन डीलर ने इशू किए हैं उसकी डिटेल इस टेबल के अंदर भरनी है। और उसके बाद जो 6, यानी कि टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई जो आएगी उसकी टर्नओवर भरनी है, 1% के अंदर, 2% के अंदर या 5% के अंदर, जो भी कॉम्पोजिशन डीलर को एप्लीकेबल है। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद जो 8A टेबल है, यानी कि एडवांस अमाउंट पेड फॉर रिवर्स चार्ज सप्लाई, उसकी डिटेल आपको इस टेबल के अंदर भरनी है। और 8A का जो सेकंड टाइप है वो 8B, यानी कि एडवांस अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज पेड इन अर्लियर पीरियड बट इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड इन द करंट टैक्स पीरियड। तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे और इस शीट को वैलिडेट कर देंगे। उसके बाद आपको होम टैब पे जाना है और यहाँ पे जो गेट समरी है उसको क्लिक करना है। तो आपने जो भी समरी यहाँ पे भरी है इन टेबल्स के अंदर उनकी डिटेल यहाँ पे आपको आ जाएगी और जो टोटल है वह भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको जो जेसन फाइल है वह जनरेट करनी है और इस जेसन फाइल को ही आपको जीएसटी पोर्टल के अंदर लॉगिन करके इस फाइल को अपलोड करना है। यदि आप जीएसटी के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो जीएसटी का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको 200+ जीएसटी वीडियोस का लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा, 30+ जीएसटी पीडीएफ मिल जाएंगे, 6+ जीएसटी वेबिनार और टेस्ट मिल जाएंगे और एक सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा।
इस कोर्स का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस कोर्स के जो प्लान है वह है बेसिक ऑफ जीएसटी बिल, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, वेबिनार्स, जीएसटी रिटर्न किस प्रकार फाइल करें, ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ऑफेंस एंड पेनल्टी, गेस्ट लेक्चर्स, पेमेंट्स, इनवाइस अंडर जीएसटी, न्यू काउंसिल मीटिंग, जीएसटी रेट्स, बेसिक ऑफ जीएसटी इन हिंदी, कंपोजिशन स्कीम इन हिंदी, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन हिंदी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन हिंदी, टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन हिंदी, रिटर्न्स इन हिंदी, पेमेंट इन हिंदी, ऑफेंस एंड पेनल्टीज इन हिंदी एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिंग सेक्टर इन हिंदी। इस कोर्स का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। जीएसटी के ऊपर नई बुक्स मार्केट में रिलीज़ कर दी गई हैं, यानी कि जीएसटी मेड इजी एंड जीएसटी प्रैक्टिस मैनुअल। आप इन बुक्स को इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर रेफ़र कर सकते हैं। यदि आपने इससे पुरानी जो जीएसटी न्यूज़ हैं या टिप्स हैं वे मिस कर दिए हैं तो आप उन्हें इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर रेफ़र कर सकते हैं। इन न्यूज़, टिप्स और वीडियो ट्यूटोरियल को ध्यान से सुनें ताकि आप जो जीएसटी की इंटरेस्ट, पेनल्टी और नॉन कॉम्प्लायंस है उनसे बच सकें। यदि आपने टैक्सिल की मोबाइल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम अपनी वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल टाइम में आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। यदि आपने हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हमें फेसबुक, G+ पर शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी हमारे अपडेट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। taxil.com पर रेगुलरली विजिट करें। थैंक यू।